नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कक्कोन स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख ग्रंथ, उसके लेखक। दोस्तों उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है अधिकतर एग्जाम में। हाल ही में एग्जाम राजस्थान पुलिस का हुआ या किसी भी एग्जाम देख लो, सब में एक ना एक क्वेश्चन इसका बनता ही है। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हाल ही में जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपके सामने इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन, 100% ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके सामने देख रखा होगा कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, ये ऐसे दो क्वेश्चंस है कि जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्जाम में देने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज रासो दे रखा है, यहाँ पे रासो दे रखा है, यहाँ पे विजय दे रखा है। तो पृथ्वीराज रासो जहाँ पे भी आया आपका आंसर होगा, लेखक होगा इसका चंद्र बरदाई होगा। दोस्तों बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है पृथ्वीराज विजय दे रखा है, यहाँ पे विजय दे रखा है तो यहाँ पे जैनक होगा। दोस्तों इन दोनों में से ट्रिक है, याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो आए तो चंद्र बरदाई आपको याद रखना ही है। पृथ्वीराज विजय आए तो विजय के बीच में आपको दिख रहा होगा जे, यहाँ दिख रहा है जे के अनुसार आप जैनक बना सकते हो, जे से जैनक बना सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में कभी क्वेश्चन आ जाए तो जैसे जैनक याद रख लो, पृथ्वीराज रासो का चंद्र बरदाई होगा ही। दोस्तों बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि गुंडा राज दे रखा है। गुंडा राज किसका ग्रंथ है? ये किसने लिखा था? दोस्तों सागरमल गोपा, सागरमल गोपा ने लिखा था। दोस्तों अब इनके बारे में हल्की से मैं हल्का सा आपको अपडेट देना चाहता हूँ। कुछ अपडेट आपको इस प्रकार देना चाहता हूँ कि सागरमल गोपा कहाँ से थे। दोस्तों ये सागरमल गोपा थे अपने जैसलमेर के प्रजामंडल से थे। जैसलमेर प्रजामंडल से थे। कब स्टार्ट हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल, उसके बारे में हल्का सा मैं अपडेट बताना चाहता हूँ कि अपडेट कुछ इस प्रकार की, जैसलमेर प्रजामंडल आपको सभी को पता होगा कि 1945 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। 1945 के अंदर प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल स्टार्ट हुई थी और सागरमल गोपा ने वहीं पर रहते हुए इन्होंने गुंडाराज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी, वहीं पर रह के। और दोस्तों बात की जाए सागरमल गोपा की, सागरमल गोपा ने कुछ इस प्रकार बताया था कि सागरमल गोपा के साथ भी कुछ हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड में कुछ इस प्रकार बताया गया था कि इनको 1946 के अंदर 1946 के अंदर जेल के अंदर रहते हुए, जैसलमेर के अंदर जेल के अंदर रहते हुए इनको मिट्टी का तेल डाल के इनको मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार इनका हल्का सा क्वेश्चन बन सकता है कि सागरमल गोपा की हत्या कैसे की गई थी और कहाँ की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है जैसलमेर से की गई थी, जैसलमेर प्रजामंडल में इनकी हत्या की गई थी। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 4th नंबर का क्वेश्चन है अपना। 4th नंबर का क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमीर रासो, हमीर रासो सारंगधर की ये लेखक सारंगधर थे, इसका कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है। हमीर रासो और हमी महाकाव्य, महाकाव्य भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नैन चंद्र सूरी। दोस्तों इन दोनों को रटना ही होगा क्योंकि सेम वाले क्वेश्चन कई बार पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे ही जाते हैं। दोस्तों बात की जाए 6 नंबर के क्वेश्चन की, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दयालदास रिख्यात, दयालदास रिख्यात दयालदास के द्वारा लिखी गई ग्रंथ था। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दयालदास यहाँ देखा है तो दयालदास आप याद करते हो, दयालदास की द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। अब दोस्तों बात की जाए 7 नंबर के क्वेश्चन की, 7 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नैन्सी रिख्यात, नैन्सी रिख्यात किसके द्वारा लिखी गई ग्रंथ है? ये मुनहोत नैन्सी की। दोस्तों टाइम नहीं है इसलिए उनसे दोस्तों वर्णक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए यही बनने वाली है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 7 नंबर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किन के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है? नैन्सी रिख्यात किन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि मुनहोत नैन्सी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों इसमें नैन्सी आ गया तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो नैन्सी। दोस्तों मुनहोत नैन्सी द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था, मारवाड़ परगना रिविगत। दोस्तों ये अच्छा भी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मारवाड़ा परगना की विगत किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? मुनहोत नैन्सी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों ये दोनों ग्रंथ एक ही जने द्वारा लिखे गए थे, मुनहोत नैन्सी द्वारा। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दे रखा है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है? दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन, 100% कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आप ट्राई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो लास्ट वाले एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन ये ग्रंथ है, तो इसके लेखक कौन है? पद्मनाभ जी है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कुबलय माला किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दोस्तों उद्धवधर सूरी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है, मिलान चिन्ह में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, उद्धवधर सूरी वाला। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? राजरूपक वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वीर कवि भाण के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों ये। अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? कवि कल्ला जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका है। दोस्तों ये मलिक मोह
झांसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, कई बार पूछा गया ग्रंथ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ज़्यादा कुछ ही नहीं, 18 ग्रंथ है आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से छाट के मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। नॉर्मल आपके लिए ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा, शॉर्ट में आप पढ़ लोगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, वनवास क्रिया वीर सतसई किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों ये 100% इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि दोस्तों इनके 2 लिखे हुए ग्रंथ है और कई बार पूछी गई है। वन भास्कर किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्र के द्वारा। और वीर सतसई किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्र द्वारा। दोस्तों ये कई बार पूछा गया कि इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी, दोनों के नाम इसको जो ग्रंथ लिखा गया ग्रंथ है, लेखक कौन है इनके? सूर्यमल मिश्र है। वीर सतसई वाला कई बार पूछा गया आंसर है और वन भास्कर भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि वीर विनोद। दोस्तों अब इन दोनों में कन्फ्यूज आप हो सकते हैं कि वीर विनोद और वीर सतसई के अंदर वीर विनोद आपको याद रखना है। वीर विनोद याद करो, वीर विनोद श्यामल दास, वीर विनोद श्यामल दास, वीर विनोद श्यामल दास। तो इससे आप याद करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। वीर विनोद का याद रखना श्यामल दास है, वीर विनोद श्यामल दास है। वीर सतसई से याद रखना है आप सूर्यमल मिश्रण है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि हमारा आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? आईन अकबरी द्वारा किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया ग्रंथ। ऐसे आप याद कर सकते हो, यहाँ आया दे रखा है तो अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ। अकबरी जैसे मुसलमानों का नाम होता है, जैसे अबुल फजल भी हो चुका है। दोस्तों बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 और 18 2 ही क्वेश्चन लास्ट के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? दोस्तों प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? गौरीशंकर ओझा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। गौरीशंकर द्वारा ओझा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, राजपूताना का इतिहास लिखा था। राजपूताना के इतिहास लिखा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि गौरीशंकर ओझा द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ है, राजपूताना का इतिहास, प्राचीन लिपि माला। और दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि चेतावनी राज अंगूठिया। चेतावनी राज अंगूठिया अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और रूठी रानी वाला भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। किनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ये है केसरी सिंह भारत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है। आरएस के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हर एक पेपर आरएस वाले क्वेश्चन उठाए जाते हैं। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चेतावनी अंगूठिया किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? केसरी सिंह भारत के द्वारा। दोस्तों बात की जाए आज के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद। राम राम सा।